हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में हमने आपका विद्युत में आवेश कवर करा दिया था। उसके ऊपर जितने हमसे क्वेश्चन बने हमने वो करे, क्योंकि वो पीवाईक्यूज में आए हुए थे। अब हम कवर करेंगे विद्युत धारा, जो कि चैप्टर का ही नाम है। ठीक है, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, विद्युत धारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बोल दूं कि मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसके जो फॉर्मूला बनता है या कंसेप्ट है, इससे डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं, चाहे एमसीक्यू में आए या एक नंबर में आए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहले हम इसकी डेफिनेशन को लेके चलते हैं। तो डेफिनेशन बोलती है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। कह रहा है कि विद्युत आवेश, हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में कि भैया अगर किसी चीज में आपका चार्ज प्रवाह हो जाए, चलने लग जाए, तो वो ही विद्युत धारा कहता है। वो ही क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। ये पॉसिबिलिटी, ये विद्युत धारा जैसी चीजें होने जो होती है, ये जिसमें आपका चार्ज फ्लो करता है, आगे बढ़ता है, ये चीजें आपको सबसे पहले तो चालक में देखने को मिलती है। मैम यहाँ चालक क्या है? चालक बच्चा वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो जाते हैं, प्रवाह कर लेते हैं, मतलब आगे दौड़ने में सक्षम रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या होगा? विद्युत धारा अपने आप बनती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसे आवेश का एक रास्ता मिल गया कि भैया हाँ, यहीं से मुझे गति करनी है। समझ आया? ठीक है। और इसके लिए मुझे धातु का पदार्थ जरूरी है, चाहिए। समझ आया भैया? जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, आपके जितने इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स है ना, तो वो सब किस चीज के होते हैं? धातु के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। और धातु के जो पदार्थ होते हैं वही आपके चालक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्लो होंगे। तो हमने एक चालक ले लिया। देखो, हमने एक चालक ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से आगे बढ़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का जो राज है, मैं कह सकती हूँ, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हुआ है? वो बच्चा आवेश की वजह से हुआ है। ठीक है, अगर आपका आवेश फ्लो होएगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो होगा। अरे भैया, अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसी उसी मतलब लाइन में, एक समान गति करेगा, समझ आई? तो उसी में आवेश भी तो गति करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में एक समान गति कर रहा है तो भैया आवेश भी उसी तरह से गति करेगा, राइट? इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। आई होप समझ आ गया होगा, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ देखो, अब विद्युत धारा का सबसे अच्छा जो आपका सूत्र निकल के आता है वो हम ध्यान से समझेंगे। हमारा आवेश निकला इसमें से। हाँ भाई, आवेश क्या होता है? क्या वो होता है? ठीक है, अब आवेश इसमें से निकला। भाई हमने कोई चालक ले लिया, उसमें से आवेश निकला निकला निकला। निकलने की वजह से क्या होगा? चालक में आवेश का प्रवाह हो चुका है। मतलब भैया कि इलेक्ट्रॉन की वजह से अब आवेश क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा? कुछ नहीं मैम, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। भाई विद्युत धारा क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। अब ये सब हो तो रहा है, लेकिन ये विद्युत धारा ये आवेश के प्रवाह की वजह से कितने टाइम की गति में कर रहा है? भैया वो गति तो कर रहा है, आवेश इधर से उधर जा रहा है, लेकिन वो कितने टाइम पे कितना आवेश जाता है वो भी विद्युत धारा बताएगी। समझ आया? ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड रहेगा? समय की गति पर, या हम कह सकते हैं समय की दर पर। समझ आया? तो इसी से एक सूत्र निकल के आता है। सूत्र बोलता है कि भैया कितने आवेश, ध्यान से सुनना, कितने आवेश प्रवाह हुए और कितने समय में हुए। समझ आया कि कितने आवेश उस चालक में से प्रवाह हुए, चले, फ्लो करा उन्होंने उस कंडक्टर पे, और कितने समय में हुआ, कितने आवेश हुए। समझ आया? इसी को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। कोई भी डाउट है? ठीक है, ये देखो, ये आपका एक सूत्र निकल के आ गया यहां से। भैया इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लगा लो इंपॉर्टेंट। तो ये जो आई निकल के आया है ये आपका धारा है। क्या है? धारा माने करंट। समझ आया?
ठीक है, और ये क्या है, बता ही दिया था भैया कि आवेश की बातें हो रही है। और इसमें आपका टी है समय, क्योंकि भाई कितने समय में कितना आवेश निकला वो मुझे कौन बताएगी, और मुझे धारा ही तो बताएगी। समझ आया? यहाँ देखो, धारा का जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर। हम उसे किस में नापेंगे, एम्पियर में नापेंगे, राइट। और इसका जो प्रतीक है उसे हम ए से डिनोट कर देते हैं। मतलब जो आई कैलकुलेट करके जो आपका आंसर देगा धारा, उसको मैं एम्पियर की फॉर्म में लिखूंगी। समझ आ गया? समझ आ गया होगा आई होप। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आप देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ भाई, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। आपका पहला न्यूमेरिकल बोल रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, ध्यान से समझना, किसी विद्युत बल्ब की, यहाँ पे बल्ब की बात हो रही है, ठीक है, के तंतु में से 0.5 विद्युत धारा, 0.5 विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है भाई, क्या करें फिर, विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करो। मतलब मुझे विद्युत आवेश निकालना है। कंडीशन क्या बोल रही है, कंडीशन ये कह रही है कि कोई विद्युत बल्ब है, मतलब कोई विद्युत बल्ब है, उसमें जो तंतु होता है, उसमें जो स्प्रिंग होती है, उसमें से विद्युत धारा बहेगी। तो उसमें से जो विद्युत धारा बह रही है वो मुझे कितनी दे रखी है भाई, वो मुझे दे रखी है 0.5 एमीटर, ठीक है, एम्पेयर दे रखी है। दूसरा, कितने मिनट तक प्रवाहित होगी, 10 मिनट तक। तो मुझे समय भी दे रखा है कितना, 10 मिनट्स। कोई दिक्कत नहीं। अब वो पूछ रहा है भैया कि विद्युत आवेश का परिमाण बताओ मुझे, कि विद्युत आवेश उसमें कितने चले। भाई धारा बनी है तो कहीं ना कहीं आवेश का भी तो रोल होगा। तो वो पूछ रहा है कि क्यू की वैल्यू मुझे बता दो। ठीक है, तो दो चीज गिवन है, एक चीज मुझे गिवन नहीं है। तो यहां से आपको जो सूत्र लगेगा वो लगेगा आपका, हमने अभी पढ़ा है, धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें तो क्यों निकालना है, तो मैं इसको इधर पहुंचा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं जी। अब हमें क्यों निकालना है तो इसको इधर रख दिया। आई बोले तो धारा की बात हो रही है, 0.5 एम्पेयर दे रखा है, मल्टीप्लाई में आपका 10 मिनट्स दे रखा है समय। अब एक बात मुझे यहाँ ध्यान से देखना आप, कि अगर 10 मिनट है, अगर यहाँ पे मिनट है, तो उसको आप कन्वर्ट कर दो सेकंड में, उसको आप कन्वर्ट कर दो सेकंड में। समझ आया? समझ आया? कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना भैया। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होंगे। तो इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा सेकंड में बदल जाएगा, आराम से बदल जाएगा। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं कुछ इस तरह से, हाँ भाई, अब क्या करें, कुछ नहीं, अब तो ये तो खुल गया समय, हमारा रियलिटी में जो समय था वो निकल गया। ये कभी भी मिनट में नहीं लेंगे, हम लेंगे सेकंड्स में। अब ये मल्टीप्लाई कर दे अगर हम, हाँ भाई, हमने क्या करा, 0.5 को ऐसे ही रखा, इंटू 10 मल्टीप्लाई क्या है, 60 है। तो अगर मैं 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 600 सेकंड हो जाएगा। टाइम तो हमारा एक तरफ निकल गया, कितना, 600 सेकंड। अब आगे देखो, इनको मल्टीप्लाई करो, किनको, 600 को और आपका 0.5 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो भैया कितना आएगा, 5000 आपका 30 हो गया। यहाँ पे 0 0 0 0 एंड अगेन 0, कितना आ गया ये, अगेन एक ही पॉइंट है डेसिमल का तो यहाँ लग जाएगा। आपका आ गया है आंसर 300। कितना आया है, 300। तो ये 300 क्या निकल गया है मेरा, आवेश। और आवेश पे कौन सा मात्रक लगाते थे हम, गुलाम, गुलामी तो लगाते थे। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया कि इस बल्ब में आवेश, विद्युत आवेश का परिमाण आपका 300 कूलाम है। कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो बच्चों एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। तो बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु ए से बी की ओर, मतलब कोई एक बिंदु है ए से बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है। ठीक है, हाँ भाई, टाइम दे रखा है आपको 10 की पावर -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। ठीक है भाई, क्या करें, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तथा किस दिशा में होगी। मतलब हमें इसमें दो चीज निकालनी है। पहली कि भैया कितनी विद्युत धारा निकलेगी उसमें से, फ्लो होएगी, और दूसरी कि किस दिशा में होगी, राइट। तो देखो क्या करें,
सबसे पहले एक बिंदु बना लेते हैं हम, एक बिंदु ए से बी की ओर, मतलब ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन हमारे प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जहां प्रवाहित होंगे वहां कूलम मतलब आवेश भी तो प्रवाहित होगा ना, तो वही वो पूछ रहा है। ध्यान से देखना कितने टाइम में दे रखा है, बोल रहा है कि 10⁸ इलेक्ट्रॉन आपके इधर से ए से बी तक क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बह रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम पे बह रहे हैं, कितने टाइम पर बह रहे हैं, तो समय आपको दे रखा है उन्होंने 10⁻⁻⁻, आपको इतना टाइम दे रखा है, क्या 10⁻⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका बन गया डायग्राम। अब वो बोल रहा है कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और किस दिशा में होगी। सबसे पहले हम दिशा की बात करते हैं। देखो, जो धारा की दिशा होती है, जो आपकी धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा से बिल्कुल अपोजिट होती है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा से क्या होगी, विपरीत बहेगी, विपरीत प्रवाह होगा या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि भैया इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो हो रहे हैं मेरे, इलेक्ट्रॉन मेरे ए से बी की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मेरा ए से बी की ओर जा रहा है, तो धारा कहाँ बहेगी, धारा बहेगी बी से ए की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर फ्लो हुआ है तो धारा विपरीत जाएगी, धारा जाएगी आपकी बी से ए की ओर। तो पहला हमें पता लग गया कि भैया दिशा मुझे पता लगी कि भाई जो आपकी दिशा होगी किसकी, धारा की, वो जाएगी बी से ए की ओर। ठीक है, क्या जाएगी, बी से ए की ओर जाएगी। अब वो बोल रहा है कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। हमने दिशा तो बता दी कि विद्युत धारा इससे इधर जाएगी, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे वैल्यू बताओ कि कितना जा रहा है, तो मुझे आई निकालना है। अगेन मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊं जो हमने धारा निकालने में पढ़ा था कि कितने कूलम हुए, कितने आपका आवेश निकला, कितने टाइम में निकला, वही। अब यहाँ हमें क्यों नहीं दे रखा, टी दे रखा है और ना हमें आई दे रखा। आई मेनली हमें निकालना है, आई हमें निकालना है, लेकिन इसमें जो क्यू है, मतलब आपका जितना आवेश है, आवेश में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपका, आवेश का जो क्वांटीकरण था, क्या था कि आपका आवेश इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज मुझे इसमें दे रखी है, ये चीज मुझे इसमें दे रखी है। बोल रहा है कि 10⁸ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये n है भाई, क्या है ये, n है, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर भाग रहे थे, ए से बी की ओर भाग रहे थे। तो यहाँ मैं वैल्यू डाल सकती हूँ उसकी, इससे क्या आएगा, इससे कुछ नहीं होगा, हमारा आवेश निकल के आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे पुट करके आई निकाल दूंगी। कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ देखो, तो मैं क्या करूँ, उसकी वैल्यू पुट कर दूं, n कितना है, 10⁸, मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं। एज इट इज उठा के ये किसका वैल्यू, अभी ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी कुलम आवेश की वैल्यू आ गई, आवेश की वैल्यू आ गई ना, तो ये उठा के एज इट इज सूत्र में डाल दिया भैया। क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी। तो यहां मैं लिख दू 10⁸ मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 अपॉन में भैया कितना समय दे रखा है, समय मुझे दे रखा है 10⁻⁻4 सेकेंड। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो, हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया है और वैल्यूज भी पुट कर दी। अब इसमें से ध्यान से देखना, 1.6 को एज इट इज रखो, नंबर है भाई, 1.6 को एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई जितने भी 10 है, देखो तीन चीज सेम है। पहले एक काम करते हैं, हम नीचे वाले 10 को ऊपर ले आते हैं, नीचे वाले 10 को मैं ऊपर ले आती हूँ। क्या करें, कुछ नहीं करना, पहले ऊपर वालों को रखो। अब नीचे वाला 10 जब ऊपर आएगा तो -4 कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। भाई कल की क्लास में बताया था, जिसने नहीं देखा प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ आपका अगर -4 नीचे है तो भैया वो माइनस ऊपर जाके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, किसका, प्लस का, समझ आया। तो ये जो आपकी पावर है
मतलब ये आपका बेस सेम है, 10 सेम सेम है, तो मैं एक 10 रख लूंगी यहाँ पे। क्या क्या आपकी पावर्स है, 8 माइनस 19 और 4। भैया तीनों एक ही लाइन में है, तो मैं सबको क्या कर दूं, प्लस कर दूं। आपका प्लस करके ये बनेगा -7। क्या बन गया, -7। और आपका 1.6 एज इट इज रखा जाएगा, एज इट इज रखा जाएगा। ये क्या निकल के आया, ये हमारा धारा निकल के आया, बोले तो ये हमारा आई निकल कर आया है। इसका मात्रक क्या था, आई का मात्रक क्या था, एम्पेयर। क्या था, एम्पेयर। तो भैया मात्रक लगाना आप मत भूलना, ऐसा यूनिट का कोई भी यूनिट का आपको जो आंसर निकल के आता है उसमें यूनिट लगानी तो बिल्कुल मत भूलना। नंबर डेफिनेटली कटेंगे, चाहे आधे नंबर कटे, समझ आई। भले तुम आंसर सही निकाल दो लेकिन नंबर कट जाएंगे। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने विद्युत धारा कवर कर लिया, उसी तरह से हमने आवेश भी कवर कर लिया था। हमने इस पे दोनों न्यूमेरिकल्स देखे, कंसेप्ट बेस थे, सब कुछ हमने देखा कि किस तरह से दिशा में विपरीत हुआ इलेक्ट्रॉन का और किस तरह से आपका ये कूलम का आवेश का हमने समझ लिया, समझ आया। अब हम बढ़ते हैं आगे वाली क्लास में, मिलते हैं हम आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।